गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अफगानिस्तान न तो बड़े उद्योग धंधों वाला देश था, न यहाँ के लोग दुनिया के लिहाज से बहुत स्किल्ड थे और न ही किसी बाहरी के लिए यहाँ का जीवन बहुत खुशनुमा या आरामदायक हो सकता था। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि फिर भी अफगानिस्तान लगातार युद्ध में रहा। बाहरी देशों के लिए अफगानिस्तान जंग की प्रयोगशाला बना और घरेलू मोर्चे पर सिविल वॉर ने उसे उलझाए रखा। इस सब के बीच वो जो अफगानिस्तान था वो कहीं गुम होता चला गया। सर झुकाए, हाथों में बंदूक लिए आधी रात को जैसे ही आखिरी अमेरिकी सैनिक मेजर जनरल क्रिस ने एयरक्राफ्ट में कदम रखा, अमेरिका का 20 साल पुराना मिशन खत्म हो गया। We no longer had a clear purpose in an open-ended mission in Afghanistan. After 20 years of war in Afghanistan, I refused to send another generation of America's sons and daughters to fight a war that should have ended long ago. As for the Afghans, we and our partners have airlifted 100,000 of them. No country in history has done more to airlift out the residents of another country than we have done. We will continue to work to help more people leave the country who are at risk. अमेरिका का 20 साल का मिशन खत्म हुआ और इसके साथ ही तालिबान का 20 साल से दोबारा सत्ता में लौटने का इंतजार खत्म हो गया। तालिबानियों का थोपा हुआ शरिया कानून ही अब अफगानिस्तान का घोषित संविधान है। महिलाओं की आजादी अब गए दौर की बात हुई। ये वो दौर शुरू हुआ है जिसमें महिलाओं के पास सुनाने के लिए सिर्फ दर्द और आंसू बचे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पाबंदियां उन्हीं के लिए हैं। Women in Afghanistan is fully optimistic, bright future of Afghanistan in government of Taliban, and we able to support the Taliban government in Afghanistan as Afghan Taliban is assuring the human rights and women rights in Afghanistan. सिनेमा संगीत से मनोरंजन का मौलिक अधिकार बर्खास्त हो चुका है। आधुनिक शिक्षा का सुनहरा अध्याय खत्म हुआ। बीते 100 साल में धीरे धीरे लड़खड़ाते उठकर चलता अफगानिस्तान जहां तक आया था, अब उससे भी पीछे धकेल दिया गया है। Will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. अफगानिस्तान का इतिहास बदली हुई इस तारीख में सोचता होगा कि ये कौन सा दौर है जहां बातें तरक्की के नए उजालों की हैं, लेकिन सामने सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। जहां जीन्स पहनने पर लड़की को गोली मार दी जाती है, महिला जजों और पत्रकारों को बर्खास्त किया जा रहा है, टीवी का न्यूज एंकर बंदूकों के साए में खुशहाली के पैगाम देने की कोशिश कर रहा है, बच्चियों पर बुरी नीयत के साए मंडरा रहे हैं, चाबुकों से पिटाई के मंजर सरेराह हैं। एक ये दौर, एक वो दौर था जब अफगानिस्तान बेरोक टोक हंसता था, मुस्कुराता था, समय से आगे चलता था। तब वहां कट्टरता नहीं, खुशियां थी। एक देश के तौर पर उसके अपने सपने थे।